नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th के जो मैथ का दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बारे में। एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 के बाद में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी हमारी बातचीत हो चुकी है और उससे रिलेटेड जो मैटर है वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न, 3 साइन इनवर्स अक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है हम लोगों को कि x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 तक। ये तो एक कंडीशन इसलिए दी गई है कि x के इन मानों के लिए ही ये क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। तो सॉल्व आउट करते टाइम हम लोगों को यहाँ पर कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल जो क्वेश्चन है उसको ध्यान देना है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, दोनों में से जो साइड आपको दिखने में या दिखावट की दृष्टि से बड़ी नज़र आ रही है वो साइड हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है RHS वो साइड है, वो बड़ी साइड दिख रही है अपन को, तो यहाँ पर अपन RHS लेंगे। मानेंगे कि माना x बराबर, आप देखो 6 में से कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को मानना होगा, लेकिन उसमें अपनी इच्छा नहीं चलेगी। हमें ये भी देखना होगा कि राइट हैंड साइड से आप जब लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है, साइन आ रहा है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर साइन मानना चाहिए। यदि कोस आ रहा है तो हमें कोस मान करके चलना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। अब यदि अपने को हो सकता है कि अक्स की जगह तो अपन ये मान रखेंगे साइन थीटा, लेकिन लास्ट में जाकर के हमें थीटा के मान की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये थीटा का जो मान है वो अपन यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। इस साइन को इधर भेज देंगे। जब साइन को इधर भेज देंगे तो यहाँ थीटा बचेगा। साइन जब इधर जाएगा अक्स की तरफ तो वो इन्वर्स बन करके जाएगा, ऐसे साइन इन्वर्स, और ये इधर चला गया तो अक्स आएगा। ये जो वैल्यू है ये अपने को ध्यान रखनी है, ये अपने लास्ट में काम आनी है, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ आपको अक्स दिखाई दे रहा है पहले आप वहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे, साइन इनवर्स। तो ये हो गया 3 साइन थीटा, अक्स की जगह साइन थीटा लिख दिया, 4 साइन क्यूब थीटा साइन इनवर्स। देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं गुणा में 3 आ रहा है, कहीं पे पावर में 3 आ रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है तो लगभग ये बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पर 3 आ रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, ये साइन का फॉर्मूला है। लेकिन थीटा का है या 2 थीटा का या 3 थीटा का है, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। बाय द वे हम लोगों को याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो बिल्कुल क्लियर बात है, ये 3 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा। यदि यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर जो बनने वाला पद है वो 2 थीटा का मान है, ठीक है। अब साइन इनवर्स है, वही साइन वो को हटा देगा। हटाने के बाद में हमारे पास में बचेगा 3 थीटा। और अब अंत में थीटा की जो वैल्यू अपने यहाँ बनाई थी वो मान रखना है। तो ये हो गया साइन इनवर्स अक्स। और आप देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में हम प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ बता देंगे कि थीटा की जो वैल्यू है वो एक समीकरण नंबर हम 1 से लिख रहे हैं। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 कोस इनवर्स अक्स बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसके लिए भी कंडीशन दी गई है कि जो अक्स की वैल्यू है वो 1/2 से 1 तक समवर्त अंतराल में दिया गया है। तो ये इसके अस्तित्व के लिए दिया गया, इससे हमें फिर कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, आप यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 में देख रहे हैं, इसमें और इसमें यहाँ क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? केवल इतना नज़र है, यहाँ साइन आ रहा था, यहाँ कोस आ रहा है। तो हमने राइट हैंड साइड ली थी, यहाँ पर भी आप क्या लेंगे? राइट हैंड साइड ही लेंगे। और जहाँ जहाँ अक्स आ रहा है उसके लिए हमें मानना पड़ेगा, यहाँ साइन प्राप्त करना था इसलिए हमने साइन माना, यहाँ कोस प्राप्त करना है इसलिए हम क्या मानेंगे? कोस मानेंगे। और ऐसे मानते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो जैसे यहाँ पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बना था ये, ठीक वैसे ही ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कोस 3 थीटा का। और कोस इनवर्स से कोस हटेगा, 3 थीटा बचेगा। थीटा जो है उसकी वैल्यू आप जहाँ मानते हैं वहाँ से निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया उसको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं सीधी सीधी। राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ कोस इनवर्स 4x³ - 3x। हमें लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त करनी है जिसमें कोस आ रहा है, इसलिए हमें थीटा बराबर क्या मानना चाहिए? कोस। थीटा बराबर कोस थीटा। हम एक काम करते हैं, यहीं से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस इधर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी एक्स बराबर मानना था, एक्स बराबर कोस थीटा माना। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स अक्स। ये हमारे लास्ट में काम आएगा जिसको हमने बॉक्स में लिखा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब जहाँ जहाँ अक्स दिखाई दे रहा है वहाँ हम क्या लिखेंगे? कोस थीटा। तो ये हुआ कोस इनवर्स 4, यहाँ कोस थीटा लिखेंगे, इसकी पावर 3 है तो आप भी 3 पावर लगा दीजिए, 3 कोस थीटा। यहाँ पर जो ये पद आ रहे हैं ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? कोस 3 थीटा का। याद भी होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और यदि याद फिर भी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 आ रहा है, और कोस इनवर्स अक्स जो है उसको आपने क्या मान रखा है? थीटा मान रखा है। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में सबसे अच्छी बात क्या है कि आंसर हमारे सामने है, केवल हमें ये पता करना है कि ये जो रिजल्ट है वो प्राप्त कैसे होगा। तो उसको देख देख करके हमें काम करना है। कोस इनवर्स से कोस हटेगा तो ये बचेगा 3 थीटा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण नंबर जो 1 से हम क्या करेंगे? थीटा का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर जो 1 है वहाँ से थीटा का मान लिखेंगे, तो थीटा का मान हमने यहाँ पर कितना बना रखा है? कोस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया 3 कोस इनवर्स एक्स, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो गया। यदि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे और हमारे वीडियोज़ को स्टार्ट से लेकर के अंत तक लगातार यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि हम गणित में इस प्रकार से काम करने वाले हैं, इस प्रकार से आपको प्रोसेस बताएंगे कि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, लाइट का इश्यू बना रहता है, कभी लाइट जाती है कभी लाइट आती है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर जो भी हमें क्वेश्चन का रिजल्ट है सॉल्व आउट करेंगे वो सब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। हो सकता है मैं क्लियर दिखाई नहीं दूँ, तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, मैं यहीं मिलूँगा, जैसे ही लाइट आएगी आपको दिखाई ज़रूर देगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें संख्या बोली गई है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2। यहाँ पर बराबर के इधर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लिखावट की दृष्टि से हमें ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा पद है, तो हम लोगों को इसी को ही लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि बड़े पद से छोटी राशि प्राप्त करना आसान होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। 10 इनवर्स के आगे जो भी राशि आ रही है वो उसको आप एक्स और वाई बोलते हुए इसको एक बार आप लिखेंगे भी, जैसे 10 इनवर्स इसको एक्स बोल के देखेंगे, इसको वाई बोल के देखेंगे। तो ऐसा करने से हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो आप समझ गए कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई,
ऐसा एक फॉर्मूला हमारे पास में पर्टिकुलर था, आप लोगों को ज़रूर याद होगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। फिर बता दूं, यहाँ जब प्लस होता है तो यहाँ प्लस ही आता है, जब यहाँ माइनस होगा तो अंश में माइनस आएगा। यहाँ जो चिन्ह आता है वो इसका विपरीत चिन्ह होता है, ऐसे याद कर लीजिए आप। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। बराबर के पहले यहाँ जो लिखा हुआ ये आपका क्या फॉर्मूला है, तो ये है आपका सूत्र और ये है आपका उत्तर। कितनी अच्छी बात है, उत्तर हमने बता दिया आप लोगों को। बस केवल इतना ही करना है कि आपने अक्स इसको बोला था, वाई आपने इसको बोला, तो अक्स की जगह ये लिख दीजिए और वाई की जगह ये लिख दीजिए, बाकी अपना काम हो जाएगा। तो ये हुआ टेन इनवर्स अक्स की जगह 2/11 और वाई की जगह 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। सरल करते समय जल्दबाजी नहीं करें, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। हम लोगों को जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, लेकिन आते हुए भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो इन दोनों का हम लैसा लेंगे 11 और 24, और लैसा आप लोगों को सबको निकालना आता ही है। तो मैं लैसे सीधा ही लिख देता हूँ इसका 4 और 24 और 2 26, 264 बनेगा इसका लैसे। आप आराम से निकाल लीजिए। 11 और 24 का लैस है, किस प्रकार से निकालेंगे देखो, 11 और यहाँ 24 अभाज्य गुणनखंड करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। 2 का भाग जाएगा यहाँ पर 12, फिर 2 का भाग 6, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर 3 का भाग जाएगा एक बार, यहाँ फिर 11 का भाग जाएगा, और इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 को 11 से गुणा करना था। ठीक है, एक बात सीधी सिंपल बात बता दूं, इन दोनों संख्याओं में से लाइट आ चुकी है। बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको दिखने लगा, आखिरकार नहीं दिखता तो भी हम लोगों को आंसर दिख रहा था, ये ज़रूर दिखना चाहिए था। तो यदि दो संख्याओं में से एक संख्या अभाज्य संख्या है तो आपको एलसीएम में क्या करना होता है, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी, दोनों अभाज्य है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 264 हो। और अब हम क्या करेंगे, 11 का भाग लगाएंगे इसमें, तो बिल्कुल क्लियर बात है ये 24 ही आएगा। 11 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इन दोनों को गुणा किया था तब 264 आया था। तो 11 का भाग जब यहाँ लगाओगे तो 24 आएगा, 24 को 2 से गुणा कर दो 48। जब तुम 24 का भाग यहाँ लगाओगे तो क्या आएगा 11, क्यों, क्योंकि हमने 11 और 24 को गुणा किया था तब आया था। 11 को 7 से गुणा करेंगे 77। तो ये तो हो गया, ये आपका बड़ा बटा। यहाँ इसका जो इनको गुणा करने पर जो उत्तर आता है वो भी 264 आता है, तो आपका लैस है यहाँ पर भी 264 होगा एलसीएम। इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो ये जो आपका एलसीएम था इसको सीधा इसे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा गुणा कर दो, तो ये हो गया 264 माइनस इन दोनों को ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर दो 14। इसके बाद 10 इनवर्स, देखो हर वाली संख्या दोनों जगह समान है तो ये एक दूसरे से कटेगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 7 15, 7 4 11 और 1 12, 115 बटे, इसको अपन घटाएंगे तो ये आएगा 230। और हम लोग काफ़ी होशियार हो चुके हैं, 115 का पहाड़ा हम लोगों को आता है, 115 का डबल होता है 230, तो 115 का 2 बार पहाड़ा बोलेंगे 230 आ जाएगा। तो ये 1/2 आ गया, तो आपका रिजल्ट कितना मिला, 10 इनवर्स 1/2, और यही आपके राइट हैंड साइड में था। इस प्रकार से हम लोगों को ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। बहुत ही सिंपल चीज़ है, केवल हम लोगों को मेथड आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। गणित में 2 ही बातें समझनी होती है, प्रश्न में मुझे दिया क्या गया है और जो पूछा गया है उसके लिए मुझे करना क्या है। यदि 2 बातें आप लोगों को पता चल गई तो ये मान लीजिए उस पर्सन को रिजल्ट प्राप्त करने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए जो समीकरण वगैरह है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 2 10 इनवर्स 1/2
प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/17। ये हम लोगों को सरल करना है। बात वही आती है फिर से कि बराबर के पहले जो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, बड़े लोगों की तो बात माननी पड़ेगी। अब बड़े लोगों की बात नहीं मानोगे पछताओगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें लिखा हुआ है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। यहाँ पर एक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, यहाँ गुणा में 2 आ गया तो कुछ लफड़ा ज़्यादा आ गया। अब लफड़े का निपटारा तो करना पड़ेगा। यदि ये 2 नहीं होता तो हम क्या करते, इसको अक्स और इसको वाई बोलते हुए आइडिया लगाते कि कौन सा फॉर्मूला बना है, और आप समझ गए। यदि ये 2 नहीं होता तो ये सीधा फॉर्मूला बन जाता टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और हम उसको आगे सोल्व कर देते, सोल्व हो जाता जैसा हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था। लेकिन यहाँ 2 आ रहा है तो पहले तो हमें इस 2 को सरल करना पड़ेगा। और आपको ध्यान होगा 2 टेन इनवर्स अक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस अक्स स्क्वायर, यह आपका फॉर्मूला था। तो जब हम इसको अक्स बोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम 2 टेन इनवर्स अक्स की बात कर रहे हैं। 2 टेन इनवर्स अक्स का फॉर्मूला पता चल गया, ये इसका रिजल्ट है। ये सूत्र, ये उत्तर आपके सामने है। उत्तर ही तो चाहिए हम लोगों को, हम चाहते क्या हैं, उत्तर ही चाह रहे हैं। तो चलिए ये आपका रिजल्ट है, इसके अनुसार काम करते हैं। टेन इनवर्स 2x, ये 2 और अक्स की जगह आ रहा है 1/2 बटे 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर करके लिख दो 1/4, और आगे जो है उसको एक बार बिना कोई बदलाव किए ऐसा कैसा लिखेंगे। टेन इनवर्स 2 से 2 कट गया तो ऊपर हमारे पास में कितना बचेगा, 1। जब 1 में से 1/4 घटेगा तो कितना बचेगा, 3/4। सिंपल बात है, 1/4 का मतलब होता है 1 पाव। और जब 1 में से 1 पाव घटाते हैं, भाई 1 किलो में से 1 पाव घटा दिया तो 3 पाव बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 3 पाव का मतलब 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब ये आपका बड़ा बटा है, यदि बड़े बटे के नीचे फिर से भिन्न आ जाती है तो वो क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ये जो हर वाली संख्या ऊपर चली जाएगी तो टेन इनवर्स से ये हो जाएगा 4/3 प्लस टेन इनवर्स से 1/7। जब इसको अक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ तो एक नया फॉर्मूला फिर से बन रहा है। टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स अक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस अक्स वाई। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के बाद में हमने कम से कम हम तीसरी बार इसको यूज़ ले रहे हैं। अब एक ही चीज़ बार बार आ जाती है तब तो हम लोगों को याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एकदम अच्छे तरीके से आपको याद हो गई होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका उत्तर है। जहाँ पर एक्स और वाई दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको केवल 4/3 और 1/7 लिखना है, इतना ध्यान रखना है। टेन इनवर्स एक्स की जगह लिखेंगे अपन 4/3, वाई की जगह लिखेंगे 1/7। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स और वाई का मान लिखेंगे। ऊपर जोड़ जो बना हुआ है इस बटे वाले निशान से ऊपर, इसमें अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेना अपने को, एलसीएम। और आप यहाँ देख रहे हैं 3 हो चाहे 7 हो, दोनों ही कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य। और याद रखना जब दोनों ही संख्याएं अभाज्य हो और अलग अलग हो तो एलसीएम में दोनों को सीधा गुणा कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 21 आपका एलसीएम हुआ। 3 का भाग 21 में लगाएंगे तो ये 7 आएगा। 7 को 4 से गुणा कीजिए 28 प्लस 7 का भाग 21 में लगाएंगे 3, 3 को 1 से गुणा करो 3 हो गया। यदि इसका एलसीएम 21 आ रहा है तो नीचे इनको गुणा करने पर 21 आएगा, तो इसका एलसीएम भी कितना होगा, 21 ही होगा। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम जो था उसको इसको सीधा गुणा कर दो 1 से, तो ये हो गया 21 माइनस, अब 4 को 1 से यहाँ गुणा करो, ये हो गया 4। हर वाली संख्या से कटेगी, दोनों एक जैसी हैं, काट सकते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास में क्या बच रहा है, देखो 28 और 3 जुड़ेगा तो 31 बटे 21 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 17, और यही आपका राइट हैंड साइड में जो राशि दी गई थी वो है tan इनवर्स 31 बटे 17। हम हमारे रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। क्या लग रहा है विद्यार्थियों, लगता होगा कि गणित है। देखो गणित पढ़ने वाला इच्छुक होना चाहिए, प्यासा है कोई व्यक्ति और जब उसको पानी मिलता है ना तो बड़ी तृप्ति होती है, उसको ज़िंदगी का सबसे संतुष्टिदायक या संतोषप्रद समय होता है उसके लिए वो। तो हम कह सकते हैं कि जब आपको हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है कि हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे और यदि आप इनको देखेंगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ आप सीखेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप शायद इस बात को समझ भी गए होंगे, क्योंकि मेरा हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले को कुछ नहीं आता है। ये कोई मेरा बड़पन नहीं है, क्योंकि जब हम ये मानेंगे कि अगले को कुछ नहीं आता है तो ही हम उसको अच्छे से बेस्ट है वो अपन उसको समझा पाएंगे। और यदि हमने ये मान लिया कि इसको तो कुछ तो आता होगा या बहुत कुछ आता है, तो इसका मतलब है हम वहाँ पर उसको अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे। और मैं यही मान के हुए चलता हूँ कि अगले व्यक्ति को कुछ आ नहीं रहा है तो तेरे को ये प्रयास करना है कि अगले व्यक्ति को सब कुछ आ जाए। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आगे बताया गया कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। अभी तक तो जो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए थे वो सब के सब हमने क्या किया भाई, सिद्ध किया है ना। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, एक साइड हमने ली, दूसरी साइड हमने प्राप्त की। लेकिन यहाँ पर सरलतम रूप के लिए बोलेगा वो। अब सरलतम रूप और चाहे सिद्ध करना हो, काम वही करना होता है। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन करने से पहले बोला गया है निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। अब सरलतम रूप हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद -1। ये जो -1 है ये रूट के अंदर नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बटे अक्ष, आगे समझाया गया कि x नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि x का मान 0 नहीं है। अच्छी बात है, कम से कम ये पता चला कि x का मान 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। अब सरलतम रूप के लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो भी चर आ रहा है उस चर को अपने को जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपकी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, उनमें से कोई न कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानना पड़ेगा। अब मानना किसको चाहिए, यहाँ पर विद्यार्थियों को भ्रम पैदा हो जाता है, सस्पेंस होता है, मैं किसको मानूँ। उसके लिए हम आप लोगों को आइडिया दे रहे हैं। ध्यान से दीजिए, आज के बाद हम आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कहीं पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी स्थिति कहीं पे आती है इस टाइप की कि एक में से एक्स स्क्वायर घट रहा है, हालांकि एक्स की जगह तो कोई भी चर हो सकता है, तो यहाँ इस एक्स की जगह अपने को या तो साइन मानना चाहिए और या कोस। ठीक है, साइन या कोस। अब साइन या कोस में भी कौन सा ठीक रहेगा वो अपन समझेंगे कि सिद्ध करवा रहा है तो सिद्ध करने के अकॉर्डिंग अगली लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में हम क्या चाहते हैं उसके अनुसार काम। सिद्ध नहीं करवा रहा है तो भले ही आप इन दोनों में से कोई भी यूज करें। अब यही चीज़ यदि आपस में इंटरचेंज हो जाए, ऐसा हो जाए, इस स्थिति में आपको क्या मानना चाहिए, सेक थीटा मानना चाहिए या कोसेक थीटा, किसकी जगह, अक्स की जगह। लेकिन जब 1 प्लस अक्स स्क्वायर आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए, तब इस स्थिति में आपको क्या मानना चाहिए, या तो टेन मानना चाहिए या कोट। इसके अलावा जो सिचुएशन है वो आपको नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके इनके ऊपर रूट लगा दिया जाएगा। रूट से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है रास्ता, रास्ते पर तो हमें चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब आप यहाँ थोड़ा गौर करके देखेंगे
तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ अक्स 1 + x स्क्वायर कहीं न कहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो हम लोगों को क्या मानना चाहिए भाई? tan मानना चाहिए। चलो tan मान के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम अक्स की जगह क्या मानेंगे भाई? tan थीटा। अक्स बराबर tan थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू पहले ही आप निकाल लीजिए, क्योंकि लास्ट में हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स अक्स। ऐसा हमने माना। आपकी मर्जी है, कुछ भी मानो, लेकिन इतनी भी मर्जी ना चलाओ कि हमारा उत्तर ना आए। थोड़ा सा सोच समझ के मानना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स √1 + x की जगह हम लिख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा -1 है ही, बटे में x की जगह क्या हो गया? tan थीटा। आप जानते होंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लेकिन ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर इस रूट के कारण हट जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? देखो tan इनवर्स, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं? sec स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट के कारण स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा? sec थीटा। sec थीटा -1, नीचे यहाँ कुछ सरल हो नहीं रहा है, ये tan थीटा ऐसा कैसा। अब यदि समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, बस एक काम कीजिए, जो कुछ भी आ रहा है उसको साइन या कोस या दोनों के पदों में चेंज कर दो। कहने का मतलब या तो साइन में चेंज होता है साइन में चेंज कर दो, कोस में चेंज होता है कोस में चेंज कर दो, या दोनों में चेंज होता है तो दोनों में चेंज कर दो। तो इसको हम चेंज करेंगे। आप जानते हैं sec थीटा को हम कोस में यदि चेंज करें तो ऐसे लिखेंगे 1/cos थीटा -1। इस tan थीटा को यदि हम चेंज करें तो यहाँ आएगा sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद में क्या स्थिति होगी देखिए, आगे बढ़ते हैं। या आप इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, और नोट करके इसको जब भी आपको समय मिलता है बीच बीच में इनको दोहराते रहें, और 2-4 बार जब हम इनका यूज कर लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो tan इनवर्स से एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा। हमने क्या किया है? इसका एलसीएम लेके इसको हल कर लिया, और बटे में sin थीटा बटे cos थीटा, ये पहले से है, हर वाली संख्या हर से कट जाएगी ना, तो हमारे पास में क्या बचेगा? हमारे पास में बचेगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। अब आगे क्या करें? अब एक बात बता दूं मैं आपको, जब एक के साथ में cos थीटा जो है वो यदि जुड़ जाए या घट जाए, तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, कैसे भी करके उसको एक को हटाना है। और एक को हटाने का तरीका बताऊं मैं, इस cos थीटा को चेंज करेंगे। थोड़ा सा बता दूं मैं, cos थीटा जो है, एक बार मैं 2 थीटा का फॉर्मूला बताता हूं। cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें 1 आता हो। एक तो ये होता है, ठीक है। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। थोड़ा सा गौर करेंगे आप, यहाँ जब 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, कहने मतलब जो आपको एंगल है वो कोण है वो यहाँ पर आधा हो गया, हाफ एंगल में लिख दिए इसको। अब अपने पर्सन में थीटा आ रहा है तो आप इसको थीटा ही मानेंगे ना, जब यहाँ थीटा है तो यहाँ इसका θ/2 हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों में से कोई सा भी हम यहाँ यूज ले सकते हैं, लेकिन कौन सा यूज लेंगे तो ये एक कटेगा। आपको पता है cos थीटा की जगह जब हम ये लिखेंगे तो इसके पहले माइनस भी तो आ रहा है, माइनस को अपन यहाँ गुणा करेंगे तो एक किसका हो जाएगा? माइनस का। और हम यही चाहते हैं कि एक प्लस का और यहाँ माइनस का एक बनते कट जाएगा, तो अपने को अब फिलहाल ये लिखना चाहिए। जब आप इसको चेंज कर रहे हैं तो साइन थीटा को भी चेंज करेंगे, साइन थीटा को भी इसके हाफ एंगल में चेंज कर दो। इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा कोस थीटा। कब? जब यहाँ 2 थीटा होता है, लेकिन जब थीटा है तो यहाँ क्या आएगा? θ/2 θ/2। इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखिए क्या स्थिति बनती है आगे।
चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स 1 माइनस, हम ये लिखेंगे इसकी जगह, लेकिन इस माइनस से गुणा करते हुए, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, तो ये हो गया 1, फिर ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे नीचे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब हम 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक चीज़ छोटी छोटी बारीकी से लिखेंगे, ऐसे तो अपने को टाइम काफ़ी लग जाएगा ना। सीधा सीधा आप समझने का प्रयास करेंगे। ये जो एक है ये इस एक से कटेगा, फिर अगली स्टेप में 2 से 2 भी कट जाएगा। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पर साइन की 2 पावर है, यहाँ साइन की 1 पावर है, तो जब इसको अपन यहाँ काटेंगे तो साइन थीटा बाई 2 है, उसकी 1 पावर बच जाएगी। दोनों जगह पर जो कोण आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल है, ये दोनों समान है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार यहाँ टेन बनेगा, कोण यदि थीटा बाई 2 है तो आप भी थीटा बाई 2 लिखेंगे। टेन इनवर्स, टेन को हटाएगा तो यहाँ हमारे पास में लास्ट में आएगा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 को आप ऐसे अलग से ऐसे लिख सकते हो 1/2 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो जहाँ हमने अक्स बराबर टेन थीटा माना था वहाँ निकाला था, उसका मान आया था टेन इनवर्स अक्स। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ये है इसका सरलतम रूप। ठीक है, तो शायद हम लोग बड़ी ही सहजता से, आसानी से, धीरे धीरे वर्कआउट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप निश्चित रूप से इसको समझ रहे होंगे। एक बार आप इसको गौर करते हुए समझें, वीडियो को देखते हुए, और एक बार नोटबुक में जैसे ही आप लिखोगे इसको तो ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है छठा, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। छठे क्वेश्चन में क्या है, कौन सा फलन हमें दिया गया है वो हम देखते हैं। छठे क्वेश्चन में दिया गया है कि टेन इनवर्स 1/√, अक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे शर्त दी गई है कि अक्स मॉड ऑफ अक्स ग्रेटर देन 1। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब था किताब वाले को, पेपर बनाने वाले को, कि ऐसा होगा तो इसका अस्तित्व होगा। तो अस्तित्व तो है, हम लोगों को तो केवल हल करना है। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि इस टाइप की स्थिति बन जाए अक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट से कोई घबराना नहीं है, रूट आए चाहे नहीं आए, हमें तो ये देखना है अक्स स्क्वायर माइनस 1 जो आ रहा है, तो वहाँ उस स्थिति में हमें लोगों को क्या मानना चाहिए था। मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति में या तो सेक थीटा मानेंगे और या क्या मानेंगे, कोसेक थीटा, ऐसा मैंने बताया था। अब हमें इन दोनों में से जो पहले आता है उसको ही प्राथमिकता दे देते हैं, दोनों से काम बन जाएगा। रिजल्ट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कई बार त्रिकोणमिति की जो फलन होते हैं उनका एक दूसरे में संबंध है, इतना अंतर्निहित होता है कि दोनों देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन रिजल्ट जो होता है वो सही होता है। तो यहाँ सेक थीटा मानते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं, कोसेक थीटा मानते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसी अपनी मर्जी है, आप जानते हो पहले आओ पहले पाओ, तो पहले बेचारा वो प्राथमिकता इसको देनी पड़ेगी। यदि आगे बढ़ोगे तो ये नाराज़ हो जाएगा कि मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी कि तुम लोग आगे बढ़ गए। कम से कम एक बार मेरे को काम में लेके तो देखते कि मैं कितना पावरफुल हूँ, काम करता हूँ या नहीं करता हूँ। जब काम नहीं करूँ तो देखना आप इसके बारे में, पहले मेरे को चेक कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना अक्स बराबर सेक थीटा मान लेते हैं, और यहीं से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ही। ये सेक इधर क्या हो जाएगा, इनवर्स बन के चला जाएगा अक्स की तरफ। तो लास्ट में जाकर के हमें थीटा की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो वैल्यू अपन यहाँ से लिख देंगे। चलो फिलहाल हमें क्या करना था, जहाँ जहाँ अक्स आ रहा है वहाँ पर सेक थीटा लिखना था। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले के समझते हुए हम काम करेंगे कि जब एक को अपन इधर भेज दें सेक स्क्वायर थीटा की तरफ तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो ऐसा बना लो आप। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा
बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास में यहाँ क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो आप भी रूट लगा दीजिए, इधर भी रूट। तो हमारे पास में ये पूरा का पूरा जो पद है जो यहाँ था वो बन चुका है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जगह हम लोगों को ये लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर और रूट दोनों आ रहे हैं, हट जाएंगे, तो बोलो क्या बनेगा, टेन थीटा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। तो ये आगे क्या होगा, टेन इनवर्स 1/10 थीटा, और 1/10 थीटा जो है आप जानते हो किसका विपरीत होता है, टेन, कोट का। तो 1/10 क्या बन जाएगा, कोट थीटा। फिर लफड़ा हो गया कि यदि यहाँ 10 बन जाता तो टेन इनवर्स और 10 एक दूसरे को हटा देते। अब 10 यहाँ बना नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बना है तो बना लो, सब चीज़ें बनी बनाई थोड़ा ना मिलेंगी हैं। घर पे चाहे तुम कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहें, ऐसा तो है नहीं, लार हमारे चाहे कितनी भी टपक रही हो स्वादिष्ट भोजन करने की, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने की, लेकिन सबकी सब बनी बनाई थोड़ा ना मिलेंगी, हम लोगों को बनानी पड़ सकती है यदि स्वाद लेना है तो। और यदि आपको कोट मिल गया, आपको 10 चाहिए तो 10 बना लो ना। कैसे बनेगा देखिए, हम इसको थोड़ा ऐसे चेंज कर सकते हैं क्या, π/2 माइनस थीटा। आप जानते होंगे π/2 के कारण 10 फिर चेंज हो जाएगा किसमें, कोट में, और ये थीटा तो लिखना है ही। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए चिन्ह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल्स आर पॉजिटिव, जैसा आप जानते ही हैं। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, टेन इनवर्स 10 से हटेगा, तो टेन इनवर्स 10 से हटेगा तो हमारे पास में क्या बचेगा भाई, π/2 माइनस थीटा। तो π/2 माइनस थीटा जो है, थीटा आपने मान निकाल लिया था पहले ही, ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स अक्ष। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी है कोसेक थीटा मानता है यहाँ, तो जब यहाँ कोसेक थीटा मानता तो हमारे पास में यहाँ जाकर के क्या स्थिति बनती, यहाँ हमारे पास में आता कोट, 1/कोट होता तो वो क्या हो जाता भाई, 10 हो जाता, ठीक है ना। 10 इनवर्स से 10 कट जाता, क्लियर हो रही बात, 10 इनवर्स से 10 कटता। मेरी बात समझना आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, कि भाई सर आपने तो ये मान लिया, मैं ये मान लेता तो क्या होता, कुछ नहीं होता भाई, उत्तर वही आता। देखो कैसे, जब आप यहाँ कोसेक मानोगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिखते हैं कोट थीटा, रूट के अंदर होता है तब, ठीक है। तो ये 1/कोट थीटा बनेगा, 1/कोट थीटा बनता तो वो क्या बनता, 10 थीटा। तो 10 इनवर्स से 10 कट जाता, थीटा बचता। लेकिन आप लोगों ने कोसेक थीटा माना तो थीटा का रिजल्ट क्या आता, कोसेक इनवर्स अक्स। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपको क्या लग रहा है, देखने में अलग अलग लग रहा है लेकिन है एक जैसे, क्योंकि आप जानते होंगे कि सेक इनवर्स अक्स प्लस कोसेक इनवर्स अक्स जो है, यदि ये दोनों वैल्यू बराबर है यहाँ और यहाँ अक्स अक्स, तब ये π/2 होता है। ये फॉर्मूला आप लिख चुके हैं। अब कोसेक इनवर्स अक्स का मान यदि आप यहाँ से निकालना चाहो तो बोलो ये सेक इनवर्स अक्स का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो π/2 में से यदि सेक इनवर्स अक्स घटा दिया जाता है तो कोसेक इनवर्स अक्स आएगा। तो यही चीज़ है, ये आपके π/2 माइनस सेक इनवर्स अक्स के बराबरी है। हालांकि आप रिजल्ट यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं तो भी राइट है, और यदि कोई आगे बढ़ना चाहे, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपका रिजल्ट सही है इसको कंफर्म करने के लिए ये बात बोली है, बाकी तो आप समझ ही गए। तो इस वीडियो में आज हम केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक ही चर्चा करेंगे, और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि जितना मैंने बताया है आप लोगों को कंफर्म समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट वीडियो होंगे उनमें मैं आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व आउट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।